बात करेंगे कि परमेश्वर की व्यवस्था में कहता है कि कोई अगर गलत करता है और पकड़ा जाता है तो उसको मार डालना ना। गलत करते वक्त पकड़े गए वो मार देते ना। कोई भी अगर गलत कर रहा है, एक स्त्री हो, एक लड़की हो, एक आदमी हो, एक लड़का हो, या कोई भी ऐसा है, व्यवस्था में लिखा था, तो वो गलत अगर कर रहे हैं तो उनको मार दिया जाता है। सब बोलो एक साथ मिलकर, यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। सभा में बोलना चाहिए ना। शर्मा रही। ओके, एक वचन पढ़िए, ले व्यवस्था 20 अध्याय और वचन 10। आज्ञा उल्लंघन का मतलब है दंड। ठीक है, 10 वचन पढ़िए। व्यवस्था विवरण नहीं, मतलब ले व्यवस्था 10 अध्याय नहीं 20 अध्याय 10 वचन मिला। निर्गमन की बात आता है, निर्गमन की बात, ले व्यवस्था 20 का 10। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएंगे। ओके, तो दोनों को मारने के लिए कहता है। अगर कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर और किसी के साथ भी संबंध रखता है, या कोई भी ऐसा गलत काम करता है, तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। ठीक है, अगर ऐसा करते वक्त पकड़े जाते हैं तो परमेश्वर का नियम क्या था कि उसको मार डाले, दोनों को। ठीक है, तो ये था। और हम लोग पुराने नियम में ये बात को यहूदी इजराइल के लोग यीशु मसीह को फंसाने के लिए कुछ कार्य करते हैं। यीशु मसीह को फंसाने के लिए यूहन्ना का 8वां अध्याय में एक कहानी है। वहां पर एक औरत है जो इस तरह से पकड़ी जाती है। ओके, इस तरह से पकड़ी जाती है। और आज का शीर्षक क्या है कि यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई। तो इसका क्या उपाय क्या? कई बार होता है ना कि हमारी समाज दंड देता है, कानून छोड़ता नहीं है, कोर्ट केस चलते रहता है और उनको जेल होता है, उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। और अगर कोई भी इंसान अगर गलत कर रहा, अपने संबंध को, अपने रिश्तों को खराब करता है, तो हमारी समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता ना। हमारी समाज भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऐसे में तो यहाँ पर कुछ लोगों ने यीशु को परखने के लिए 8 अध्याय का यीशु 8 अध्याय वचन 1 से लेकर 11 तक 7 वचन का आखिरी वचन में कहता, तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। ठीक है, सब कोई अपने अपने घर चले गए। तो यहाँ पर बातें करता है इस प्रकार, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया, मतलब परमेश्वर के भवन में। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। ठीक है, भोर को वो प्रार्थना करने जैतून के पर्वत पे गया था, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से संगति कर रहा था। और फिर सुबह सुबह आकर परमेश्वर के भवन में, लोग बोलते ना कि सुबह सुबह उठ के परमेश्वर के भवन में शांत वातावरण में आना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, थोड़ा सुकून चाहते हैं ना। तो परमेश्वर के भवन में आए थे, तो वहां पर यीशु मसीह उपदेश देने लगा। जब उपदेश दे ही रहा था, तब देखिए क्या होता। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। ठीक है, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे यीशु, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। व्यवस्था मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई थी निर्गमन की किताब में। कहां पर? 20 अध्याय, निर्गमन के 20 अध्याय व्यवस्था दी गई थी। उस व्यवस्था में कहा गया था कि तब कभी किसी से, पढ़ते हैं हम लोग एक वचन निर्गमन का, मैं पढ़ता हूं, निर्गमन का 20 अध्याय
निर्गमन का 20 अध्याय और वचन 14 में 13 वचन में कहता तू खून मत करना, तू व्यभिचार ना करना। जिस व्यभिचार के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। इन आज्ञाओं के अनुसार तुम जीवन बिताना चाहिए, परमेश्वर को व्यवस्था को भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। और वचन 15 में कहता तू चोरी मत करना, तू किसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी ना देना। ये सब आज्ञाएं थी। तू 17 वचन में तू किसी के घर का लालच ना करना, तो किसी स्त्री का लालच ना करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे, ना किसी वस्तु का लालच करना। तो ये परमेश्वर की व्यवस्था था जो मनुष्य के लिए दिया गया था। पर यहाँ पर एक स्त्री गलत कर रहा था और वो पकड़ी गई, और जब पकड़ी गई तो शास्त्री और फरीसी लोग यीशु के पास लेकर आए, ठीक है। जब यीशु के पास लेकर आए तो उसको अब पूछ रहे हैं, हे गुरु, हम इसको रंगे हाथ पकड़ा है, जिसको कहते रंगे हाथ पकड़ा, गलत काम कर रहे थे ना, रंगे हाथ पकड़ा है, तो अब आप क्या करना है, यीशु से पूछ रहे हैं। देखिए वचन 4 में कहता पकड़ी गई तो इसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्री को पत्थरबाह करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? तो वो लोग कह रहे हैं कि हम इसके रंगे हाथ पकड़ा है, और हमारी व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था में कहता है कि इसको बाहर ले जाकर पत्थरबाह करके मार डाले, ठीक है। ये उसको कह रहा है, ओके। अब देखिए वचन 6 में कहता उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा, कुछ लिखने लगा। वो खड़ा था, फिर झुककर बैठ गया, बैठकर कुछ लिखने लगा। अभी कुछ जवाब नहीं दिया यीशु, कुछ लिख रहा। क्या लिख रहा? जमीन पे क्या लिखेगा उंगली ना? मुझे लगता है यही लिख रहा था कि तुम में से जो कोई निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे ना। तुम में से जो कोई निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे, ठीक है। आगे कहता वो उठ के देखिए कुछ लिखने लगा। जब ये उससे पूछते ही रहे, पूछ रहे बार बार, अरे कुछ तो जवाब दो, अब चुपचाप क्यों बैठ गए, क्या लिख रहे हो? इधर देखो, हम लोग क्या, मूसा की व्यवस्था कहता है एक रंगे हाथ पकड़े, अब इसको मार डालना चाहिए, तो आप क्या बोलते हो इसके बारे में? तो वो लोगों का विचार क्या था कि इसको रंगे हाथ कुछ पकड़े, कुछ गलत शब्द बोले और इसको पकड़े हम, और पकड़ के उसको आरोप लगाएंगे और इसको मार डालेंगे। ऐसा प्लान था उनको, शास्त्री लोगों का। तो इसीलिए उसको लेकर आए, तो पूछते ही रहे। उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर उसको मारे। जो निष्पाप हो, कभी पाप नहीं किया, हाँ, जो कोई निष्पाप हो, कभी कोई पाप नहीं किया हो, कभी परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन नहीं किया हो, वही पहला पत्थर मारे। क्या लगता है, कोई है? हर कोई पापी है। क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं? सब कोई पापी है ना? सबसे कोई ना कोई गलती तो हो ही रहती है, कोई होता ही ना, जाने तो कहीं से कहीं पाप होता ही है। क्योंकि हम लोग जन्म से पापी हैं। जन्म से पापी हैं। जो माँ बाप की संबंध से जो भी पैदा होते हैं उनका हृदय पाप में। पेटन से चला। वो देखो, अभी एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कोई पाप नहीं, उसकी आंख में, उसकी शब्दों में, उसकी चाल चलन में कुछ पाप नहीं था। पर धीरे धीरे जब अक्ल आने लगता है, समझ आने लगता है, तो झूठ बोलने लगता है ना। 5 साल के बच्चे को कौन सिखाता झूठ बोलना? कैसे सीखता? अंदर से ना, अंदर से आता। 25 साल में उनके पाप शुरू हो गया। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक माँ ने अपनी 6 साल 7 साल के बेटे को कहा कि बेटा थोड़ा मैं बगल से आता हूँ और तुम यहाँ टीवी देखते रहना, और बिस्किट दिया हूँ, खाते रहना। दिया, और उसके सामने और डब्बे में और बिस्किट रख के ऊपर रख दिए।
तो वो तो खा लिया बिस्किट, कार्टून देख देख के बहुत भूख लग रहा, उसको खाया और बोला कि यार मम्मी उधर छुपा है, उसको भी लेता हूँ। तो उसने गया, चेयर लगाया और डब्बा से निकाल के लिया और खाया, और उधर आधा कुछ पड़ा भी है, और आकर बैठ के टीवी देख रहा बढ़िया मस्त। हाँ, तो उसका मम्मी आया और आकर देखा कि किचन में उधर बिस्किट बिस्किट पड़ा है और कुछ निशान दिख रहा। तो बेटे को पूछा कि क्या बेटा तुम किचन से डब्बा से बिस्किट निकाल? अरे मम्मी नहीं, मैं तो कब से इधर बैठा हूँ, मैं किचन में नहीं गया। मैंने नहीं गया किचन में। ये पाप तो सोचो, मतलब किसी ने नहीं सिखाया। कोई माँ बाप अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाता है? कभी नहीं। तो वो अंदर से आता। आदम की पाप, आदम ने जो पाप किया, आदम हवा आदि माता जो पाप किया, वही हमारे अंदर आता है। बोलते हैं ना वसीयत की तरह, हमारी पूर्वज आदम और हवा ने पाप किया, वही पाप का वसीयत मतलब हम में आ गया। और जो भी इंसान पुरुष और स्त्री के संबंध से पैदा होते हैं, हर एक इंसान पापी है, और पाप की सजा क्या है? मौत है। तो यीशु यहाँ पर क्या पूछ रहा? वो लोग कह रहे हैं इसने तो गलत किया है, और हमारी व्यवस्था में कहता है कि इसको मार डालो। अब यीशु को कहते कि प्रभु आप क्या कहते हो? मूसा की व्यवस्था के यीशु बैठ के लिखने लगा, और जब उठ के खड़ा होकर बोला कि जितने भी लोग खड़े हो जो निष्पाप हो, वो उससे पहला पत्थर उठाए और पहला पत्थर मारे। क्या लगता है कोई मारा होगा? तो देखिए यीशु समझदारी से एक इंसान के प्राण को कैसे बचाता है। कई बार आप और मैं कुछ बोलकर लोगों के प्राण को नरक पहुंचा देते हैं। कभी कभी हमारी आदतों से लोगों के प्राण को नरक पहुंचा देते हैं, बुराई करने पर मजबूर कर देते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना प्रभु इस जगह पर किस तरह से जवाब दिए। ठीक है, जो निष्पाप हो पहला पत्थर मारे। तो हम देखते हैं आगे वचन कहता 8 वचन में, फिर बोलकर कि जो निष्पाप हो उसको पहला पत्थर मारे। फिर झुककर भूमि पर उसी से उंगली से लिखने लगा। फिर से बैठ गया यीशु, खड़ा हुआ, बैठ के बोला जो कोई निष्पाप हो पहला पत्थर मारे। फिर बैठकर झुककर लिखने लगा। अब क्या लिख रहा होगा? मुझे लग रहा यही लिख रहा होगा कि सबके सब पापी है और सबके सब चले जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं पत्थर मारेगा। फिर मैं खड़ा होकर बोलूंगा उस स्त्री से, क्या किसी ने तेरा न्याय नहीं किया? तो वो स्त्री बोलेगा कि प्रभु किसी ने नहीं। तब मैं कहूंगा जा, आज के बाद दोबारा पाप मत करना। और वही हुआ। देखिए खूबसूरत बात कहता है वचन 9 में, परंतु वे सब सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधा खड़ा होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? खड़ा हो गया और पूछा, अरे इतने लोग थे, किधर गए ना, कहाँ गए? उसने कहा, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? वो लोग तो बोल रहे थे दंड देंगे, मार डालेंगे, पत्थरबाह करेंगे, क्या किसी ने तुझको नहीं मारा? उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर से पाप ना करना। अद्भुत है ना? जा, फिर से पाप ना करना। यीशु ने कुछ किया नहीं, लोगों ने लाया उसको पकड़ के, गंदगी को लाया, गलत कर रहा था, पकड़ा, और समाज उसको लेकर आया। कई बार हम लोग के पास जब इस प्रकार की चीजें आता है तो हमें भी प्रभु की तरह उसको माफ करके अपना लेना चाहिए। उस स्त्री को कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। कई बार हम लोग छोटी छोटी बातों में क्रोध होते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। कोई गलत कर रहा तो बार बार हम उसकी बात को दोहराते हैं। हमें इस प्रकार की नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी बात, शास्त्री फरीसी लोग सब कोई आए थे, और व्यवस्था कह रहा समाज में ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। हमारी आसपास के लोग, बहु बेटियां हैं,
और इस प्रकार के काम अगर कोई कर रहा है तो गलत है। वो सब जानते हैं, वो समझ रहे हैं, फिर यीशु के पास लेकर आए। चलो इस बात को हम यीशु के पास लेकर चलते हैं। हमें यीशु के पास लेकर आना चाहिए और यीशु ने जैसा कार्य किया हमें भी वैसा काम करना चाहिए। यीशु ने माफ कर दिया, यीशु ने उसे दंड नहीं दिया, यीशु ने कहा जा फिर से पाप ना करना। अब क्या लगता है वो स्त्री दोबारा वो काम करेगा? मुझे नहीं लगता। मरने से बच गई, लोग उसको दंड देने वाले, लोग उसको मार डालने वाले थे, परंतु उससे बच गई। इसीलिए यीशु ने उसको दंड नहीं दिया बल्कि कहा पाप से बचे रहे। उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे के लिए दुआ करना चाहिए, एक दूसरे को कोमलता से समझाना चाहिए और यीशु का जीवन को देना चाहिए और यीशु में अगुवाई करना चाहिए। कई बार हम कुछ चीजों को लोगों के जीवन में पकड़ते हुए देखा और हम पकड़े भी हैं, परंतु हमें माफ करके आगे बढ़ने की जरूरत है ना। हम दंड नहीं देंगे, दंड देने वाला तो परमेश्वर है ना। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, रोमियो का किताब खोलिए और वचन 12 अध्याय 12 अध्याय 12 और वचन 14, 15, 16 14 वचन में कहता, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हो उसी की चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रिय, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। तो आप और मैं कभी भी दंड या बदला या उस प्रकार की बातें ना बोले जिससे लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचे और लोग मन फिराकर दूर हट जाए, परमेश्वर से भी नफरत करने लगे और घृणा करने लगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, गांव वाले समाज वाले सभी लोग गलत चीजों को पकड़कर तेरे पास लाए। आपने गलत को कभी गलत ठहराया ही नहीं और ना ही उसे दंड दिया, बल्कि आप उसे प्यार दिया। आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया सबके लिए भला हुआ। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, उस स्त्री को गांव वाले सब मार डालने वाले थे जिसने आज्ञा का उल्लंघन किया था, परंतु आपने आज्ञा उल्लंघन करने वालों को भी माफ करते हो। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते। उस पापिनी स्त्री को आपने माफ करके एक नया जीवन दिया। प्रभु, आज भी बहुत से लोग पाप में डूबे हुए हैं, रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। कई सारे लोग आज जेल में हैं, कई सारे लोग अंधकार में हैं, कई सारे लोग आज बुराई के बदले बुराई कर रहे हैं, कई सारे लोग अपनों का दिल तोड़ रहे हैं, अपनों के साथ रिश्ता तोड़ रहे हैं। प्रभु यीशु, आप कृपा दृष्टि करो, आप ऐसे लोगों के पास हमें ले चलो, ऐसे घर परिवार में हमें ले चलो पिता। इस्तेमाल करो तेरे लोगों को, जिससे तेरे लोग जान पाए कि तू पापियों से बहुत प्यार करता है और उनकी पाप का सजा देने नहीं बल्कि उनको नया जीवन देने आया। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते सुभद्रा जी पूरे परिवार के लिए, आपकी दया आपकी अनुग्रह रहे प्रभु यीशु मसीह। और पिता शकुंतला जी, उनके जीवन के लिए, उनकी व्यक्तिगत जीवन को आप जानते हो पिता। सालों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके पूरे परिवार के लिए तेरी दया और कृपा रहे। अरुण भाई, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते आज का दिन को, इस समय को, इस एरिया के लिए भी धन्यवाद देते हैं। और भी दुआ खोलो पिता, आने वाले समय में यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो सके, आप सहायता करो पिता। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।